हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है और हम यहाँ पे आपकी पर्सन की जो है फीलिंग और क्रश की फीलिंग दोनों की यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, सो ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। आज मैंने सोचा थोड़ा अलग कर दूँ तो मैं कैंडल वैक्स लेकर आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैं कैंडल वैक्स लेकर आई हूँ। सो आपको क्या करना है, ये हमारे पास दो कैंडल है। ऑरेंज वन इज़ फॉर लव इंटरेस्ट एंड ये जो हमारे पास ये नियॉन कलर है इट्स फॉर योर क्रश। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप किसी के साथ इंगेज्ड है या कोई एक्स है, किसी के साथ डील कर चुके हैं, डील करने का एक्सपीरियंस है, तो आप ये ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग सिर्फ एडमायर करते हैं, किसी को क्रश करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे की फीलिंग खुद के लिए जानना चाहते हैं, तो आप ये वाला जो है कैंडल जो है सेलेक्ट करेंगे। सो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट कीजिए। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव ऑरेंज कैंडल। हे गाइस, तो अगर आप लोगों ने ये ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट किया है, सो इसे हम लाइट करेंगे और आपको एक मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक स्मॉल टर्म मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको फ्लेम देख के उसके बाद हम इस बॉल के जो वाटर है इसके अंदर अपना प्रेडिक्शन निकालेंगे। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। ओके, सो लेट्स एनर्जाइज द वाटर। ओके ओके, सो मैं ये कैंडल लाइट कर देती हूँ। सो लेट्स हैव द प्रेडिक्शन। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस फ्लेम को देखते हुए अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लेंगे। ठीक है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए, अच्छे से मेडिटेट करके। फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लीजिए। आई होप आपने नाम ले लिया होगा। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। गिव मी सेकंड। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्लियर रीडिंग दीजिए। क्या आपकी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, सो गाइज, ये पर्सन के पास है आपके लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे मुद्दे। और ये बंदे भले ही आपसे बात हो रही हो, नहीं हो रही हो, या आपका जो भी सिचुएशन हो, ये इंसान आपको विग्रसली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि अभी आप आ जाओ, अभी मेरी बात हो जाए आपसे। लेस यू कैन सी द फ्लेम, कैसी आग जली है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप लोगों की बात ना होती हो, बट इनके पास ये बहुत विग्रसली आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये इंसान खुद से बात नहीं कर रहे, इस डजेंट मीन कि ये इंसान आपको मिस नहीं कर रहे। कोई लाइफ सर्कमस्टांसिस की वजह से हो सकता है कि ये बात ना कर रहे हों, लेकिन ये इंसान भाई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत याद नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और लाइन बाय लाइन ये आपको बहुत सारी बातें बता देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर देना चाहते हैं। ओके, ये मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। इफ़ आपके पर्सन अगर मेल है तो इनके लिए कोई रिश्ता वगैरह भी देखा जा रहा है। और अगर वो ऑलरेडी कहीं मैरिड है तो उनकी जो पार्टनर है, मैं मेल्स के लिए बोल रही हूँ, उनकी जो पार्टनर है वो उनको पूरी तरह रिझाने की कोशिश कर रही है और आपके पार्टनर रिझ नहीं रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दी है। ओके, और बताइए। इनको बात तो बहुत सारी बताने, पर इनके पास अल्फाज नहीं है और इनको थोड़ा यूँ भी लग रहा है कि मैं कैसे बात करूँ आपसे, किस मुंह से बात करूँ। इन्होंने रिसेंटली कोई, आई थिंक डॉगी, कोई पेट पाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
पर्सन उम्मीदें छोड़ दी है इस रिश्ते से, याद भले ही कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी मिस कर रहे हैं, इतनी याद कर रहे हैं, तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर रिश्ते को अच्छे से लेके क्यों नहीं जा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे हैं, वियर्ड पेश क्यों आते हैं। तो गाइज ये इसलिए ऐसे पेश आते हैं या इसलिए ऐसे बिहेव करते हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ जो रिश्ता है ना उससे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद एज इन वो आपके अंदर कमी नहीं निकाल रहे हैं, उम्मीद उन्हें अपनी कायनात से नहीं है, अपनी किस्मत से नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात कर भी लेंगे तो भी बात कर लेंगे या आपके साथ फिर से प्यार मोहब्बत भरी बातें शेयर कर लेंगे, ये जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, बात करने का मन कर रहा है, अगर वो बात कर भी लेंगे तो भी उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। लाइक अब इस वक्त फ़ायदे लॉस इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ़ायदा क्या है, अपने आप को ज़ियत देने वाली बात है, कुछ नहीं हो सकता। मतलब इन्हें आपके साथ जो रिश्ता है ना उसके साथ कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था ना आपके रिश्ते के ऊपर, क्योंकि देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ ब्लैक मैजिक, ओके। जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ था उसका ब्लैक मैजिक, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, उसका ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है या फिर कर चुका है, ठीक है। तो उसका ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं लग रहा कि फ़ेल हो गया। जिसने व्यक्ति ने आप लोगों के रिश्ते को देख के रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, वो वर्क कर चुका है, ठीक है। और या फिर अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आया है तो वो वर्क करने वाला है, तो आप अभी से ही आगाह हो जाए। और जिन लोगों के ऑलरेडी वर्क कर चुका है तो हो सकता है आप लोग के पर्सन के साथ कोई बातचीत ना होती हो। मतलब जिसने ब्लैक मैजिक किया था उसका ब्लैक मैजिक वर्क कर चुका है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन के ही माइंड सेट में ये हो गया है कि कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये सोच रहे हैं कि आपको कोई मैसेजेस वगैरह कर दे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि आप उसका रिप्लाई करेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना कि ये आपसे कुछ बहुत सारी बातें कह देना चाहते हैं, लेकिन फिर लगता है ना कि क्या फ़ायदा करने का, इसलिए वजह से पीछे हो जाते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं, इनका मन में ये आ रहा है कि काम करते ही ना आपसे जो भी शेयर करना है, A to Z जो भी शेयर करना है ये कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट आगे क्या होने वाला है, आप रिप्लाई करो, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रिप्लाई करो, मत करो, ब्लॉक करो, गुस्सा दिखाओ मत दिखाओ, या कुछ भी मत सोचो। ये अपनी बात कह देंगे ना आपसे तो इनका दिल हल्का हो जाएगा, ये अपने क्लैरिफिकेशन दे देंगे ना तो इनका दिल हल्का हो जाएगा। यूँ कहो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लाइक हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम किसी को प्रपोज़ करते हैं, किसी को पसंद करते हैं और किसी को प्रपोज़ करते हैं कि लाइक आई लाइक यू, तो उसको प्रपोज़ करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इसलिए प्रपोज़ करना क्योंकि हम उससे रिश्ता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं उसे प्रपोज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे उसका फ़ायदा मिले, लाइक कि वो भी मुझे अपनाए, मुझे एक्सेप्ट करे और हम लोगों की बात आगे बढ़े और आगे जाके हम अपने लिए फ्यूचर भी सोच सके। और एक प्रपोज़ होता है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इंसान मुझे पसंद करेगा, नहीं मैं ज़्यादा क्या होगा, मुझे 2 थप्पड़ मार लेगा, है ना, या फिर मुझे सुना देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात उस तक पहुँचानी है, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। एक होता है ये तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, ये पहले तो सोच रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि फ़ायदे नुकसान को रखते हैं साइड में। उन्हें आपको जो कहना है, जो क्लियर करना है, जो क्लैरिफिकेशन देनी है, या जो भी शेयर करना है, या जो ये कहना चाहते हैं आपसे, वो एक काम करते हैं, आपको कह देते हैं। नो मैटर उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, उसके आगे क्या होगा, साइड में जाए चीज़ें, उन्हें कहने से मतलब होगा। आपका रिस्पॉन्स क्या होता है उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपना कहना है, ठीक है। तो इस एनर्जी में इंसान ज़्यादा दिख रहे हैं अब आपको लेके। तो हो सकता है शायद कुछ दिनों में इनकी तरफ से आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस या एक्सप्लेनेशंस रिसीव हो, ठीक है। सो ये उनकी फीलिंग है। सो मैं इसको पूरा मेल्ट होने दूंगी। उनके मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की मतलब मैसेजेस क्या हैं। इसको मैं साइड रख देती हूँ। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनको क्या कह देना चाहते हैं, प्लीज़ टेल मी। हमारे पास है
आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो ये इतना मिस कर रहा है, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि इन्हें अब हर जगह हर मोड़ पे आप ही याद आ रहे हैं, आप ही दिखाई दे रहे हैं। इवन दो इनके सामने कोई और लड़का या लड़की आता है तो उसमें उनकी अगर कोई भी क्वालिटी, आवाज़, आँखें, लिप्स, बॉडी का कोई भी फीचर, हाइट, फिगर या फिर बात करने का तरीका या हंसी या आवाज़, जो भी आप जैसा लगता है ना, तो इन्हें तुरंत आपकी याद आ जाती है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये इस रिश्ते के अंदर कभी ढंग से नहीं रहे हैं, तो ये आपको बता देना चाहते हैं कि अब मैं एक बेटर पर्सन, मतलब तुमने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया है। लाइक ये कह देना चाहते हैं आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। सो गाइज ये कह देना चाहते हैं आपसे कि इन्होंने आपके साथ जो किया सो किया, या फिर जैसे आपके साथ बिहेवियर रखे रिलेशनशिप में, रिश्ते में जैसे ही बिहेवियर रखे, उससे ये खुद बहुत सीखे हैं, है ना। और उस चीज़ में ना इनको इतना, मतलब उस टाइम तो इनका एटीट्यूड बोलता था, पर आज इन्हें वही चीज़ खा गई है कि ये क्या कर रहे थे आपके साथ। ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। हो सकता है रिसेंटली आपने कोई पिक अपलोड किया हो या इन्होंने आपको कहीं देखा हो, या फिर हो सकता है ये वैसे ही, मतलब ख्यालों में ही ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जितना इन्होंने पहले कभी नहीं किया हो। ओके, और देखते हैं आई रिप्ले आर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। सो आप लोगों के बीच में जो भी बातचीत होती थी, जो भी आप लोगों के ओल्ड कन्वर्जेशन होंगे जिसमें आप लोग हेल्दी टॉक्स किया करते थे, एक दूसरे को समझते थे, प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें किया करते थे, उसे ये बार बार पढ़ रहा है और उन्हें रह के आपकी याद आ रही है। ठीक है, बॉटम से डेक से है, देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू। गाइस देखो कितना सिग्निफिकेंट मैसेज आया है। मैंने मेरी चाहे तो रिवाइंड कर लीजिएगा, ये अनकट वीडियो है, इसमें भी आपके लिए यही आया था कैंडल वैक्स में कि इन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो कह रहे हैं कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, सो गाइस बताइएगा कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने ये नियॉन कलर की कैंडल को सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों के क्रश आप लोगों से क्या, आप लोगों के लिए क्या फीलिंग, क्या जो है भावनाएं आपके लिए रख रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्टली मैं इस कैंडल को लाइट कर देती हूँ। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने क्रश का नाम 3 बार लेना है। अच्छे से विजुलाइज करें, मेडिटेट करें और अपने क्रश का नाम प्यार से मोहब्बत के साथ 3 बार लीजिए। ओके, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट द बॉल। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ टेल मी। आपके क्रश के साथ आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं है, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे कोई हेल्दी टॉक्स स्टार्ट तक नहीं हुए हैं। इवन दो हाय हेलो भी नहीं होगी, और अगर हाय हेलो है भी तो हाय हेलो से ज़्यादा भी नहीं होगा, मतलब बहुत मिनिमल, माइनर या ना के बराबर, या फिर बिल्कुल भी टॉक्स नहीं है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखा है, लेकिन घूम फिर के आप एक दूसरे को ही क्रश करते हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला एक दूसरे को, विच मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ आप नहीं क्रश कर रहे हैं उनसे, यहाँ आपके क्रश भी आपको क्रश कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है, या फिर आपको थोड़ा बहुत पता है, आइडिया है, लेकिन श्योर नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपके क्रश भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम लोगों की जोड़ी बन सकती है। जैसे लाइक क्रश की तरफ से सोचना कितना अच्छा लगता है ना, ये कि क्रश आपके लिए सोच रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे लगेंगे, हम लोग की जोड़ी बन सकती है, हम लोग के माइंडसेट भी एक से हैं। तो अगर हम लोग एक दूसरे को अप्रोच करें तो शायद हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा साबित होगा, मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए बने हुए साबित होंगे, लाइक मेड फॉर ईच अदर वाली जो है के एग्जाम्पल होंगे आप। ओके, तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं आप लोग के बारे में। और भी बताइए यूनिवर्स प्लीज़, ये इंसान कम बोलते होंगे, या फिर ये आपको सोचते हैं कि आप बड़ा कम बोलते हैं। आप लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत कम बोलता है, और हो सकता है दोनों भी हो, और हो सकता है बोलते तो हो पर एक दूसरे से तो नहीं बोलते। खैर, मतलब इमेज ही एक दूसरे के सामने ये बनी हुई है कि यार ये बंदा बोलता नहीं है, ये बंदी बोलती नहीं है। ओह माय गॉड, फीलिंग्स के बारे में बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, फीलिंग्स बताइए, क्या सोचते हैं।
यस, जोड़ी के मामले में ना ये इंसान आपको काफ़ी अपने लायक समझते हैं, लाइक कि यू आर द वन, जो मेरे को कैसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, वो सारी क्वालिटीज, सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट आपसे मैच होते हैं उनके हिसाब से। बट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी। इनको ऐसा लगता है कि व्हाट इफ़ कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई और हुआ, आपका इंटरेस्ट किसी और में गया, शायद इस वजह से ये आपसे ज़्यादा अप्रोच नहीं करते। इनको कहीं ना कहीं ये है कि अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई सिंगल तो कोई है नहीं इनकी नज़र में, शायद आप हो लेकिन इनकी नज़र में नहीं हो, और आप इतने उनकी नज़र में आप प्यारे बंदे हो, तो आपका तो कोई ना कोई होगा ही, लाइक दैट इनको ऐसा लगता है। तो व्हाट इफ़ कि अगर ये आपके को अप्रोच करे और आप इन्हें मना कर दे, तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इनको इंसल्ट फील होगा, और कहीं क्या पता इन्हें जेलसी भी हो इस चीज़ को लेके, अच्छा ना लगे, लेकिन पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये चीज़ इस वजह से ये अप्रोच नहीं करते कि चीज़ को अपने तक ही ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इनकी ही लाइफ में कहीं भी रिश्ता या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो, या कोई रिश्ता वगैरह हो चुका हो, तो ये समझ में नहीं आता, जैसे बात हाथ से चली गई है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक ये भी थोड़ा सा वैसे ही सोच रहे हैं। और बताइए। लेकिन जोड़ी के मामले में ये आपको अपनी परफेक्ट जोड़ी समझते हैं। ये सोचते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कोई और हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई और हो, बट जो बेस्ट जोड़ी अवार्ड मिलना चाहिए ना, वो है जिसमें आप और वो साथ हैं। तो ये आपको एक अपना बेस्ट जोड़ीदार मानते हैं कि अगर इनको मौका मिले ना ऐसा कि आप अपना जोड़ीदार खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप पे हाथ धर देंगे कि मुझे ये इंसान ही, मतलब मेरे लिए, जो मुझे ऊपर से, जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने बनाया है हमारी जोड़ी को, हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लाइक इनको जो भी आपके बारे में लगता है, जो भी आपके बारे में फील करते हैं, जैसा भी आपको समझते हैं, उसके हिसाब से ये आपको खुद के लिए परफेक्ट मानते हैं। परफेक्ट गर्ल, एक परफेक्ट बॉय, कि एक इंसान, लड़की तो मतलब एक लड़की मुझे ऐसी ही चाहिए, या एक लड़का मुझे ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगेन वही दिक्कत कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन है आप लोगों के बीच में। इन लोगों का नाम एस से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एस से, ए से नाम हो सकता है इनका। ओके, ये चांसेस हैं कि अगर ये आप लोग सेम ऑफिस के हैं, सेम कॉलेज के हैं, आर से भी हो सकता है इनका नाम, ठीक है। चांसेस है कि अगर आप लोग सेम ऑफिस, सेम कॉलेज, या आसपास रहने वाले, मतलब आप कहीं आसपास रहने वाले, या सेम कॉलेज, या सेम बैच, या सेम है, तो ये ज़्यादातर आपके राइट हैंड साइड जो रहते हुए दिखाई देंगे, आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड है। ओके, चल, शायद आपको ये बात मेरी क्लियर ना हो, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगी। और बताइए यूनिवर्स क्या सोचते हैं। ओके, पैशनेट भी फील करते हैं ये आपको, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये आपको, मतलब थोड़ा सा 18+ बात जा रही है यहाँ पे, ये आपको सेक्सी समझते हैं, एक हॉट बॉडी का मालिक। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट कि ये आपकी सोच विचार से अट्रैक्टेड है, उससे इम्प्रेस्ड है। इट्स अबाउट कि इनकी सिर्फ ये फीलिंग नहीं है कि आप इनके लिए परफेक्ट है, इनकी इवन दो ये भी फीलिंग है कि आप दिखते भी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी खूबसूरत जिस्म के मालिक हैं आप, मतलब इनकी थोड़ा सा 18+ बात है, तो इनको ये दोनों तरीके से आपको एडमायर करते हैं, आपकी सोच विचार, आपके रहने का तरीका, उसके हवाले से भी, और वैसे भी, लाइक कि अगर आप किसी की लाइफ में होंगे ना, तो सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि ब्यूटी, सिर्फ ब्रेन की बात ही है, यहाँ पे ब्यूटी की भी बात हो रही है कि आप सिर्फ इंटेलिजेंट या एक अच्छे काबिल इंसान नहीं हैं, आपको भगवान ने खूबसूरती भी दी है, मतलब कि आप एक परफेक्ट वो हैं जिसे बड़ी फुर्सत से भगवान ने, कहते हैं ना, फुर्सत से बनाया है, कि ऊपर वाले ने, रब ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, सिर्फ आपकी खूबसूरती पे काम नहीं करा है, आपके दिमाग पर भी बहुत काम करा है, आपके दिल पर भी बहुत काम करा है, आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं। जब बात आती है कि लोगों के साथ प्यार से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, तो वो क्वालिटी भी आप में है। जब बात आती है ईमानदार, ऑनेस्ट होना चाहिए, तो वो क्वालिटी भी आप में है। जब आती है लोगों से गुड बिहेवियर रखने की, तो वो क्वालिटी भी आप में है। जब लोग कहते हैं कि प्यार से बात करो, अच्छी प्यारी मोहब्बत वाली वाणी बोलो, अच्छी स्पीच कर बोलो, तो वो भी आप में है। जब बात आती है आपकी नॉलेज चेकिंग की, इनकी इंटेलिजेंट कितने हैं, कितने अपडेट है लाइफ में, तो वो भी आप में है। जब बात आती है कि आप अपनी स्टडी, अपने करियर के प्रति
जो समर्पित है या नहीं है, तो वो भी आप में है। और साथ साथ आप दिखते कैसे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कहता है, आप रहते कैसे हैं, तो वो पर्सनैलिटी भी आप में है। तो यू हैव ईच एंड एवरी क्वालिटी इन अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, मतलब उनके हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही आप में है, शायद आप में हो भी, लेकिन उनके हिसाब से तो आप में सब कुछ है, तभी आपको अपने अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं। अच्छा, इन लोगों को ना इन लोगों को हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद होगी, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानते हैं तो। और बताइए बस प्लीज़। ए नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट है यहाँ पे। बी नंबर रिफ्लेक्ट हो चुका है, बी नंबर, बस सॉरी, बी अल्फ़ाबेट, नंबर बोल रही हूँ। ए अल्फ़ाबेट और बी अल्फ़ाबेट, ओके। और बताइए, थोड़ा सा और बताइए। ये आपके साथ कड़ी से कड़ी जोड़ देना चाहते हैं, इनका इरादा है आपसे दोस्ती करने का। गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि डिस्टेंस बहुत, मतलब डिस्टेंस है, कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कोई और हुआ तो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो लेकिन ये इनका हमेशा नहीं रहेगा। ये आगे जाके आपसे हाय हेलो बातचीत स्टार्ट करेंगे ज़रूर। ये आपके साथ उस लेवल तक दोस्ती लेके जाएंगे जिसमें ये आपसे हक से पूछ सकें कि आप लोग, मतलब पहले ये क्लियर करेंगे कि आप लोग क्या सच में रिलेशनशिप में, मतलब आपसे उस लेवल तक दोस्ती लेकर जाएंगे कि आप इन्हें शेयर कर दें कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, लाइक दैट, ठीक है। उसके हिसाब से ये आगे का फैसला देंगे। अगर इन्हें पता लगा कि आप सिंगल हैं तो ये हो सकता है अपने बात कर लें आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो मैं इसे पूरा मेल्ट होने दूँगी, ठीक है। सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ, ओके। सो देखते हैं इस इंसान की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस, कुछ कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। ओहो, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। कार्ड ही हाथ से गिर गए मेरे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनको क्या कह देना चाहते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। सो गाइस ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके दिमाग में इतना ज़्यादा है कि जब ये सुबह उठते भी हैं ना, या फिर ये नींद से भी उठते हैं ना, तब भी इन्हें आपका ही ख्याल सबसे पहले आता है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप लोगों का इनकी ज़िंदगी में आना, इनसे रूबरू होना लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है उनके हिसाब से, ओके, विच इज़ वेरी क्यूट थिंग। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो ये कहना चाहते हैं कि जब जब इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फील होती है और इनका दिमाग इधर से उधर बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होता है, तो ये आपको देख लेते हैं, या फिर आपको देखते ही ना इनके अंदर की खिलखिलाहट निकल आती है। ये खुश हो जाते हैं और फिर चीज़, मतलब ये फ्रेश अप हो जाना, ओके। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो ये कहते जैसे कि आप नहीं जानते हैं कि जब मुझे आपकी तरफ अप्रोच करने को नहीं मिलता और फिर मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे मतलब कि मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा या मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी, या फिर मुझे आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, ओके। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। तो ये किसी मैंने भी बोला ना कि ये फिज़िकली और 18+ बात भी है यहाँ पे थोड़ी सी, तो इनको खुद भी बैड फील होता है कई बार कि आई नो कि कई बार ख्यालों में ये अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं सो मैनी थिंग रिमाइंड्स ऑफ यू। तो इनको और आपकी हर वक्त याद आती है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगे आपकी रीडिंग। अगर आपसे नजर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में से बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।